हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ रीजन टू लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाले। चलिए चलते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगचन का लव कन्फेशन हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विंग और वांगजी एक दूसरे को गुड नाइट विश करके फिर अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। उनको नहीं पता होता है कि वहाँ पे दो शख्स और भी मौजूद थे, कि वहाँ पे जो कुछ भी हुआ, जो वो सब कुछ देख रहे थे। दोनों ने वांगचन का लव कन्फेशन पूरा देखा है, पूरा सुना है, और वो देख सुन के तो उनकी दुनिया उनके आंखों के सामने उजड़ गई है। बैंकिंग और मियान मियान जो कि 24 घंटे विंग और वांगजी पे नजर रखते हैं, उन लोगों ने वांगजी और विंग का पीछा करते हुए वो वहाँ भी पहुँच गए थे, और वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने देखा। वो देखने के बाद तब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। मियान मियान जो कि सब कुछ सुनने और देखने के बाद बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। वो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी और फिर वो गुस्से में आके विंग के रूम की तरफ जाने लगती है। तो बैंकिंग उसका हाथ पकड़ के रोकती है और बोलती है, तुम कहाँ जा रही हो? तो मियान मियान बोलती है, आज मैं इस विंग को छोड़ूंगी नहीं। इसने मुझसे मेरा वांगजी छीन लिया है। इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं इसको मार डालूंगी। मैं इसे आज अपने हाथों से ही ख़त्म कर डालूंगी। तो बैंकिंग उसका हाथ पकड़ के रोकती है, बोलती है, क्या तुम पागल हो गई हो? ये करके तुम्हें मिलेगा क्या? तो मियान मियान बोलती है, मुझे नहीं पता, पर मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरे से सब कुछ छीन लिया। अब मैं क्या करूंगी? तुम बताओ, अब मैं क्या करूंगी? तो बैंकिंग बोलती है, मियान मियान समझने की कोशिश करो। अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब कोई मतलब नहीं है। अब ये सब करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश है। तुमने देखा नहीं, वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। अब अगर हम उनको अलग भी कर दे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा मियान मियान। हम सिर्फ उनके साथ रह सकते हैं, पर हमें उनका प्यार नहीं मिलेगा। और ऐसे साथ का फिर हम करेंगे क्या? हमें भी प्यार चाहिए, ना कि सिर्फ साथ चाहिए। मेरी बात समझने की कोशिश करो मियान मियान। अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब कोई मतलब नहीं है। अब ये सब करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा। जाने दो, छोड़ दो इस चीज़ों को। मियान मियान बोलती है, मैं कैसे जाने दूँ, मैं कैसे जानूँ? जो तुम बोलो मैं वांगजी से प्यार करती हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरा पहला प्यार है, मैं उसके बिना कैसे रहूँगी? तो बैंकिंग बोलती है, पर तुम मुझसे प्यार करती हो, वो तुमसे प्यार नहीं करता। और ऐसे प्यार का फिर तुम क्या करोगी? तुम बताओ। तुम मुझसे ज़िंदगी भर ऐसे ही प्यार करती रहोगी। इन बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा मियान मियान, क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करता है। और जब वो तुमसे प्यार नहीं करता है तो तुम उसके साथ नहीं रह पाओगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये जिद छोड़ दो, जाने दो उन्हें। तो मियान मियान बोलती है, पर मैं कैसे जाने दूँ? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तुम समझने की कोशिश करो। तो बैंकिंग बोलती है, मैं सब समझती हूँ, पर तुम अभी नहीं समझ पा रही हो। मियान मियान ऐसे नहीं होता है। हम बिना प्यार के, बिना साथ के नहीं रह सकते। की बात सुन के मियान मियान फिर अपने घुटनों को बल बैठ जाती है और बहुत फूट फूट के रोने लगती है। वैनकिन उसके पास आती है और उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और बोलती है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा है। ये सेम फीलिंग्स मेरी भी है, लेकिन तुम मेरी बात समझो मियान मियान। अब कुछ नहीं होगा, अब ये करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए मैं बोलूँगी, जाने दो। और वैसे भी हम जिसे प्यार करते हैं, अगर हमारा प्यार सच्चा हो तो हम यही चाहेंगे कि वो हमेशा खुश रहे। और तुमने देखा ना, वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। वो दोनों एक दूसरे से ही प्यार करते हैं। वो हमसे तो कभी प्यार कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर हम क्यों करें ये सब? हमें जब कुछ हासिल ही नहीं होगा तो इससे अच्छा है ना कि वो खुश रहे, वो अपनी दुनिया में खुश रहे और तुम अपनी दुनिया में खुश रहो मियान मियान। जाने दो उसे, छोड़ दो। जानती हूँ मियान मियान, ये करना बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें वांगजी को भूलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये करना ही होगा। सिर्फ तुमने ही नहीं, मैंने भी तो विंग को खो दिया हमेशा के लिए। और तुम्हें पता है, मेरे पास तो विंग के अलावा और कोई था भी नहीं। मैं बचपन से ही अकेली हूँ। मेरे साथ कभी कोई नहीं रहा जिससे मैं प्यार कर सकूँ, जिससे मैं बात कर सकूँ। मैं हमेशा से अकेला रही। मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ एक विंग ही था जिसके साथ मैं खुश रहती थी, जो मेरी खुशी थी। और आज वो खुशी भी मुझसे छीन गई। लेकिन मियान मियान, हम किसी के साथ ज़बरदस्ती करके उसका प्यार हासिल नहीं कर सकते। हम सिर्फ उसके साथ रह सकते हैं, लेकिन उसे अपने से प्यार करने पे मजबूर नहीं कर सकते। तो तुम ही सोचो, उस प्यार का क्या फ़ायदा जिससे बदले में हमें ही प्यार ना मिले? इससे अच्छा है तो हम उसके बिना रह लें, क्योंकि हम उसके साथ रह के भी तो खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं बोलूँगी, जाने दो मियान मियान, छोड़ दो।
अब कोई मतलब नहीं है। वैनकिंग की बात सुन के मियान मियान और भी ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि उसका दिल टूट चुका है, उसे बहुत तकलीफ हो रही है, उसे बहुत दर्द हो रहा है। मियान मियान को इस तरीके से रोता देख वैनकिंग फिर उसके पास जाती है और उससे हक कर लेती है, बोलती है मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अभी क्या फील हो रहा है, लेकिन जो मैं कह रही हूँ उसे समझने की कोशिश करो मियान मियान, भूल जाओ इन सब चीज़ों को और तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जानती हूँ ये करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मियान मियान अब तुम्हें यही करना होगा, तुम्हें खुद को संभालना होगा और इन सब चीज़ों को भूलना होगा। तुम भूल जाओ वांग जी को। तो फिर मियान मियान बोलती है मैं कैसे भूल जाऊँ, मैं नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा। वैनकिंग बोलती है हो जाएगा मियान मियान, तुम कोशिश करोगी तो हो जाएगा, माना ये थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन ये हो जाएगा। अब तुम्हें स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने देखा अब कुछ भी करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ खुद को संभालो और अब सब कुछ भूल जाओ, अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ो। तो फिर मियान मियान बोलती है पर मैं अकेले क्या करूँगी। तो वैनकिंग बोलती है तुम अकेले नहीं हो मियान मियान, खुद को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद करूँगी, पर तुम अभी खुद को संभालो। वैनकिंग की बात सुन के मियान मियान और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, तो वो भी वैनकिंग को हक कर लेती है और बोलती है क्या सच में तुम मेरे साथ रहोगी, तुम मेरा साथ दोगी। तो वैनकिंग बोलती है हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ भी रहूँगी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब खुद को अकेला मत समझो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मियान मियान बोलती है थैंक यू वैनकिंग, थैंक यू सो मच। तो फिर वैनकिंग बोलती है मुझे थैंक्स मत बोलो और चलो अब यहाँ से, अब यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, उठो। और ऐसा करके वो मियान मियान को उठा के अपने साथ अपने रूम की तरफ ले जाती है। और दूसरी तरफ हमारा विंग जो कि आज बहुत ज़्यादा खुश है, आज उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। विंग के चेहरे से तो आज स्माइल जा ही नहीं रही है। विंग अपने रूम में जाता है और अपने डोर को लॉक कर लेता है और उसी डोर से लग के खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है उसे वो सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं कि कैसे वांग जी ने उससे अपना लव कन्फेस किया, कैसे वांग जी ने उसे इतने प्यार से हग किया, कैसे वांग जी ने उसे गिफ्ट दिए। वो सारी चीज़ें उसे याद करता है और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। विंग अपने बंद आंखों से ही मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखें बंद है और उसके होठों पे मुस्कान है और उसकी आंखों के सामने वांग जी का चेहरा है। विंग फिर धीरे से अपनी आंखें खोलता है। विंग जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसे सामने वांग जी दिखाई देते हैं। वो अपने सामने वांग जी को देख के और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और उनके पास जाने लगता है। विंग जैसे ही उनके पास जाता है, उन्हें टच करने वाला होता है तो वांग जी वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर विंग को एहसास होता है कि वहाँ पर वांग जी नहीं, वो डे ड्रीमिंग कर रहा है। विंग फिर इधर उधर देख भी लेता है कंफर्म करने के लिए, और जब उसे कहीं वांग जी नहीं दिखते हैं तो वो अपने ही सर पे अपने हाथों से मारता है, बोलता है विंग तुम पागल हो रहे हो, तुम सच में पागल हो रहे हो लंजा, ये तुमने क्या कर दिया। और इतना बोल के विंग फिर अपने बेड पे जाके बैठ जाता है। विंग अपने बेड पे बैठता है, फिर अपने मोबाइल को हाथ में ले लेता है। मोबाइल को ऑन करता है तो देखता है कि स्क्रीन पे उसकी और वांग जी की फ़ोटो ही वॉलपेपर बनी हुई है। वो उस फ़ोटो को देखता है, फिर एक स्माइल करता है। वो उस फ़ोटो को देखता रहता है और फिर धीरे से बोलता है लंजा आई लव यू, और ऐसा बोल के फिर वो उस स्क्रीन को, उस फ़ोटो को किस कर लेता है और किस करने के बाद उस मोबाइल को सीने से लगा के अपनी आंखें बंद कर लेता है। और दूसरी तरफ हमारे वांग जी, उनकी भी कंडीशन ऑलमोस्ट सेम ही थी। उनमें और विंग में भी कोई फ़र्क नहीं था। वांग जी भी अपने रूम में जाते हैं और जाके डोर लॉक करते हैं और आके सीधा बेड पे सीधा ही लेट जाते हैं। वो अपने दोनों हाथों को फैला देते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वांग जी जैसे ही अपनी आंखें बंद करते हैं उनकी आंखों के सामने भी विंग का चेहरा नज़र आ रहा होता है। वो विंग का चेहरा देखते हैं और स्माइल करते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं थैंक यू विंग, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, थैंक यू मेरा प्यार एक्सेप्ट करने के लिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा, कभी तुम्हारे आंखों में आंसू आने नहीं दूंगा, तुम्हारी हर वो विश पूरी कर दूंगा जो तुम चाहते हो, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई कमी रहने नहीं दूंगा विंग। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, इतना प्यार करूँगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ऐसा बोल के फिर वांग जी भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने रूम में बहुत ही पीसफुली सो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा खुशी खुशी सोया था तो अभी भी वो स्माइली फेस के साथ ही सो रहा होता है। विंग को ऐसा फील होता है कि कोई उसके सर पे हाथ फेर रहा है, तो विंग फिर धीरे से अपनी आंखें खोलता है। विंग जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है सामने वांग जी बैठे हुए हैं, तो विंग फिर स्माइल करता है, बोलता है लंजा
तुम मुझे फिर परेशान कर रहे हो, तुम हर समय ही आ जाते हो। अभी जाओ, अभी मुझे सोने दो, अभी मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मैं जब उठ जाऊँगा ना, जब आना। और ऐसा बोल के विंग फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर वांगजी बोलते हैं, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? मुझे माफ़ करना। विंग वांगजी की आवाज़ सुनता है तो फिर वो अपनी आंखें एक झटके से खोलता है, फिर देखता है तो वहाँ पे वांगजी सच में है। वांगजी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो फिर विंग बोलता है, लंजा तुम यहाँ सच में हो? तो वांगजी बोलते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? तो विंग बोलता है, एक मिनट। फिर वो वांगजी को टच करके देखता है तो वांगजी अभी भी वहीं पे रहते हैं। तो बोलता है, अरे तुम यहाँ पे सच में हो? तो वांगजी बोलते हैं, विंग क्या बोल रहे हो? तो विंग बोलता है, नहीं कुछ नहीं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वांगजी बोलते हैं, मैं तुम्हें बर्थडे विश करने आया हूँ भी। तो विंग बोलता है, बर्थडे विश? वो तो तुमने नाइट में ही कर दिया था। तो वांगजी बोलते हैं, हाँ तो क्या मैं सुबह नहीं कर सकता? तो विंग बोलता है, नहीं नहीं तुम कर सकते हो। वांगजी एक फ्लावर बुके निकालते हैं और विंग को देते हैं और बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे विंग। तो विंग फिर उस फ्लावर बुके को लेता है और बोलता है, थैंक यू लंजा। विंग इतना बोलते ही जब तो उसका फ़ोन रिंग कर जाता है। विंग अपने फ़ोन की तरफ देखता है तो देखता है उसकी मॉम का कॉल आता है। तो वो फिर वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, एक मिनट मॉम का कॉल है। तो वांगजी फिर हमें नोट कर देते हैं। विंग अपना फ़ोन अटेंड करता है और बोलता है, हेलो मॉम, गुड मॉर्निंग। तो उधर से उसकी मॉम बोलती है, गुड मॉर्निंग विंग, हैप्पी बर्थडे बेटा। तो विंग बोलता है, थैंक यू मॉम। तो फिर उसको मॉम बोलती है, तुम उठ गए? तो विंग बोलता है, हाँ मॉम मैं उठ गया हूँ। तो फिर उधर से विंग की मॉम बोलती है, क्या बात है, तुम बड़े जल्दी उठने लगे हो, लगता है तुम सुधर गए हो। तो विंग फिर बोलता है, मॉम ये आप क्या बोल रही हो, मैं कब बिगड़ा हुआ था? तो फिर विंग की मॉम बोलती है, हाँ हाँ बेटा तुम कहाँ बिगड़े हुए, मैं ऐसे गलत बोल दिया, तुम बिल्कुल बिगड़े हुए नहीं हो। इधर से विंग बोलता है, यस मॉम अब आपने सही कहा। तो विंग की मॉम बोलती है, हाँ बेटा मुझसे गलती हो गई, लो अपने डैड से बात कर लो, कब से वो मेरे सर पे खड़े हैं। तो विंग बोलता है, हाँ मॉम जल्दी दे दो। विंग के डैड फिर फ़ोन पे आते हैं और बोलते हैं, विंग बेटा हैप्पी बर्थडे। तो विंग भी इधर से बोल रहे थे, थैंक यू डैड। तो उधर से उसके डैड बोलते हैं, विंग तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? तो विंग बोलता है, फर्स्ट क्लास डैड, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो उधर से उसके डैड बोलता है, हाँ पर तुम्हारी शैतानियाँ वो कैसी चल रही है? तो विंग बोलता है, डैड मैं कोई शैतानियाँ नहीं करता, अब चाहे तो किसी से भी पूछ सकते हो, अब मैं सुधर चुका हूँ। तो उधर से फेंगमियान बोलते हैं, हाँ बेटा मुझे है उम्मीद तुम सुधर चुके हो, तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड मुझे मिल जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा तुम कितने सुधर चुके हो। तो विंग बोलता है, डैड आज मेरा बर्थडे है। तो उधर से वो बोलता है, ओ हाँ मैं तो भूल ही गया था। विंग बोलता है, क्या सच में? जियांग फेमियान बोलता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, वो तो तुम्हारी मॉम ने याद दिलाया तो मुझे याद आया, वरना तो मैं भूल ही गया था। तो विंग बोलता है, डैड आप इतनी जल्दी कैसे बदल सकते हो? उधर से जियांग फेमियान बोलते हैं, जैसे कि तुम बदलते हो बेटा वैसे ही बदल सकते हैं, तुम वहाँ पे जब से गए हो कितने फ़ोन किए तुमने? तो विंग फिर अपने सर पे हाथ फेरने लगता है खुद ही, बोलता है, डैड वो मैं। तो उधर से बोलता है, हाँ बोलो। तो विंग बोलता है, डैड मैं थोड़ा बिजी था ना इसलिए। तो जियांग फेमियन बोलते हैं, हाँ तो बेटा हम भी बिजी होते हैं ना इसलिए हम तुम्हें याद नहीं कर पाते। तो फिर भी बोलता है, डैड मुझे पता है आप सब मुझे बहुत याद कर रहे हो, मुझे अच्छे से पता है क्योंकि मैं भी आप सबको बहुत मिस कर रहा हूँ। फिर जियांग फेमियन बोलता है, हम भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं विंग, ये पहला बर्थडे है जब तुम हमारे साथ नहीं हो, हम तुम्हारे साथ नहीं है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो विंग बोलता है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है पर मैं क्या कर सकता हूँ। तो जियांग फेमियन बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं जाने दो, हम नेक्स्ट ईयर अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो विंग बोलता है, हाँ। तो जियांग फेमियन बोलते हैं, ठीक है बेटा अब तुम उठ जाओ रेडी हो जाओ, हम बाद में बात करते हैं। तो विंग बोलता है, ओके डैड, और ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देते हैं। विंग फ़ोन रखने के बाद फिर वांगजी की तरफ देखता है तो वांगजी बोलते हैं, विंग पहले जाओ रेडी हो जाओ क्योंकि तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है। तो विंग बोलता है, कहाँ चलना है लंजा? तो वांगजी बोलता है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल तुम पहले रेडी हो जाओ। फिर विंग बोलता है, ओके ठीक है। तो वांगजी बोलते हैं, ठीक है तो अभी मैं जाता हूँ, तुम जल्दी रेडी हो जाओ फिर मुझे बताना। तो विंग फिर हमें नोट कर देता है। तो फिर वांगजी वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी के जाने के बाद विंग उस फ्लावर बुके को एक बार देखता है और फिर उसे देख के स्माइल करके उसे टेबल पे रख देता है और फिर उठ के वो जाके फ्रेश होने चला जाता है। विंग थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर आता है तो देखता है सुयंग उसके सामने खड़ा है। तो वो सुयंग को देखता है और बोलता है कि तुम्हें अब टाइम मिला है, तुम सुबह से कहाँ थे, तुम मुझे ना तो जगाने आए और ना ही तुमने मुझे बर्थडे विश किया है। तो फिर सुयंग बोलता है, तुम भी बड़े अजीब हो, एक तो तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना
चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें मौका दिया कि तुम पहले बर्थडे विश वांग जी के मुंह से सुनो और तुम मुझ पे भड़क रहे हो। विंग बोलता है क्या कह रहे हो तुम, क्या कहने का मतलब क्या है तुम्हारा। तो सुयंग बोलता है अरे मैं ये चाहता था कि ये बर्थडे तुम्हारा वांग जी के साथ पहला है, तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें वांग जी सबसे पहले विश करें तो शायद तुम्हें अच्छा लगेगा, इसलिए मैं जानबूझ के नहीं आया और ये मौका वांग जी को दे दिया। लेकिन तुम तो मुझ पे ही नाराज़ हो रहे हो। तो विंग बोलता है क्या सच में तुमने ऐसा सोचा। तो सुयंग बोलता है हाँ मैंने ऐसे ही सोचा। तो विंग बोलता है ओह फिर ठीक है, वैसे तुम कभी कभी अच्छा सोच लेते हो। तो सुयंग बोलता है तुम्हें कभी कभी लगता है मैं हमेशा ही अच्छा सोचता हूँ, लेकिन तुम्हें ही कभी मेरी अच्छाई नहीं दिखती। तो विंग बोलता है बस हो गया, खुद की तारीफ करते थकते नहीं हो। तो सुयंग बोलता है कैसे थकूंगा, सीखा जो तुमसे है, मेरे गुरु हो तुम। फिर विंग बोलता है ओके ठीक है, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, पर मुझे पहले ये बताओ कि मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है। तो सुयंग बोलता है बर्थडे गिफ्ट। तो विंग बोलता है हाँ बर्थडे गिफ्ट। तो सुयंग बोलता है अरे तुम्हें बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए। तो विंग बोलता है वो मुझे नहीं पता, पर मुझे बर्थडे गिफ्ट चाहिए इतना मुझे पता है। तो फिर सुयंग बोलता है ठीक है विंग, मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, पहले ये बताओ कि वांग जी ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया। तो फिर विंग अपने चैन को हाथ लगा देता है। तो सुयंग फिर उसके गले में देखता है तो बोलता है ओहो क्या बात है, वांग जी ने तो काफी चुन के तुम्हें गिफ्ट दिया है, ये तुम पे काफी सूट कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए ही बना हो। तो विंग बोलता है सुयंग प्लीज मुझे ऐसे टीच नहीं कर सकता, अगर तुमने मुझे टीच करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो सुयंग बोलता है क्या तुम मुझे मार दोगे। तो विंग बोलता है हाँ मैं तुम्हें मार दूंगा। तो पीछे से उसको एक आवाज सुनाई देती है और तुम्हें आता भी क्या है विंग। उस आवाज को सुन के फिर पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है सामने चैंग खड़ा है। विंग चैंग को देखता है तो फिर दौड़ के उसके पास जाता है, बोलता है चैंग तुम यहाँ पे, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। तो फिर चैंग बोलता है आना ही पड़ेगा, आज तुम्हारा बर्थडे जो है और ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा बर्थडे हो और मैं तुम्हारे पास ना हूँ। तो विंग फिर चैंग को हक कर लेता है और बोलता है थैंक यू चैंग। तो चैंग बोलता है हैप्पी बर्थडे विंग। फिर विंग बोलता है चैंग क्या मॉम डैड भी आए हैं। तो चैंग बोलता है पागल हो क्या, मॉम डैड कैसे आ सकते हैं यहाँ पे, मैं आया, मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैं ही आया हूँ, मॉम डैड नहीं आए। फिर विंग बोलता है ओह मुझे लगा मॉम डैड भी आए होंगे। तो चैंग बोलता है नहीं विंग तुम्हें पता है ना डैड को कितना काम होता है, तो वो वैसे में कैसे आ सकते हैं। तो विंग बोलता है हाँ तुमने सही कहा। जब तक पीछे से सिचन आता है बोलता है पर मैं जरूर आया हूँ विंग, हैप्पी बर्थडे। तो विंग फिर उधर देखता है, बोलता है सिचन का आप यहाँ पे। तो फिर वो विंग के पास आता है और बोलता है हाँ क्यों मैं नहीं आ सकता। तो विंग बोलता है अरे नहीं आप आ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आप अभी आएंगे मुझे विश करने के लिए। तो सिचन बोलता है मुझे तो आना ही था, मैं ही तो चैंग को लेके आया हूँ। तो विंग बोलता है ओ आप लेके आए हैं। तो सिचन बोलता है हाँ मैं ही लेके आया हूँ। तो विंग बोलता है ये अच्छा किया आपने, वैसे थैंक यू गगा। तो फिर सिचन बोलते हैं मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है विंग, वैसे थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। तो विंग बोलता है मुझे थैंक यू किस लिए। तो फिर सिचन बोलता है बताता हूँ पहले इधर आओ मेरे पास आओ। विंग फिर सिचन के पास जाता है तो सिचन पहले विंग को गले लगाते हैं और बोलते हैं हमारा थैंक यू विंग वांग जी की ज़िंदगी में आने के लिए, वांग जी को बदलने के लिए और वांग जी का प्यार एक्सेप्ट करने के लिए, तुम्हारा थैंक यू। तो फिर विंग बोलता है गगा आपको कैसे पता। तो फिर सिचन बोलते हैं मुझे सब कुछ पता है विंग, सब कुछ, वांग जी मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाता है। सिचन की बात सुन के फिर विंग शर्म से अपनी नजरें फिर से झुका लेता है। तो फिर सिचन बोलता है अरे विंग तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरीके से शर्मा क्यों रहे हो। तो फिर सुयंग सामने आता है और बोलता है ये लव का मैजिक है गगा, अब ये छोटी छोटी बातों पे ऐसे ही शर्माता है, इसको नई नई बीमारी लगी है। तो विंग फिर सुयंग की तरफ देखता है और बोलता है सुयंग मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने एक और शब्द बोला तो। सुयंग बोलता है हाँ अब यही बाकी रहा था, आओ मार लो मुझे। फिर चैंग बोलता है तुम लोग लड़ना बंद करो, तुम दोनों कब बड़े हो गए, कब सुधरोगे तुम लोग, हमेशा लड़ते रहते हो। तो सुयंग और विंग दोनों एक ही साथ बोलते हैं कभी नहीं। तो फिर सिचन हंसने लगते हैं और बोलते हैं चैंग रहने दो, आज विंग का बर्थडे है, आज उसे कुछ मत बोलो, आज उसकी जो मन में आए उसे करने दो। तो फिर चैंग बोलता है मैंने कब मना किया है, ठीक है जैसी मर्जी वैसा करो। चैंग की बात सुन के विंग फिर चैंग के फेस पे देखता है, फिर सिचन के फेस पे देखता है। तो फिर सिचन बोलते क्या हुआ विंग क्या देख रहे हो। तो फिर विंग बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चैंग आपकी बात इतनी इजीली कैसे मान ले रहा है, आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तो फिर सिचन बोलते हैं वही जो तुम्हारे और वांग जी के बीच में चल रहा है। तो फिर विंग बोलता है ओ फिर ठीक है। फिर बोलता है क्या। तो फिर सिचन बोलता है हाँ विंग तुमने सही सुना। तो विंग बोलता है क्या सच में।
आप और चैंग? तो फिर सिचेन हाँ में नोट कर देते हैं। तो विंग बोलता है सच में? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो फिर चैंग की तरफ देखता है, चैंग जो कि अपनी नज़र घुमा लेता है। तो फिर विंग चैंग की तरफ देखता है और बोलता है चैंग क्या ये सच है? तुम और सिचेन का क्या सच में? चैंग फिर कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो फिर विंग बोलता है ये कब हुआ, कैसे हुआ? मुझे पता ही नहीं है, मुझे किसी ने बताया ही नहीं है। तो सिचेन बोलता है हम तुम्हें बताने वाले थे विंग, लेकिन तुम खुद ही इतने उलझे हुए थे, इसलिए हमने सोचा तुम पहले ठीक हो जाओ फिर हम तुम्हें बताएंगे। तो फिर विंग बोलता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सिचेन का आपको चैंग पसंद कैसे आ गया? तो सिचेन बोलते है क्या मतलब है विंग तुम्हारा? तो विंग बोलता है अरे ये इतना गुस्सैल है, आप इसे बर्दाश्त कैसे करोगे? इसको तो बात बात पे गुस्सा आता है। तो फिर सिचेन हंसता है और बोलता है मैं बर्दाश्त कर लूँगा, और ये मेरे सामने तो गुस्सा नहीं कर पाएगा। तो फिर चैंग विंग की तरफ घूर के देखता है और बोलता है तुमने क्या बोला कि मैं गुस्सैल हूँ? तो विंग बोलता है हाँ इसमें मैंने क्या झूठ बोला, ये तो सबको पता है कि तुम कितने गुस्सैल हो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब बता सकते हैं। तो फिर चैंग बोलता है ठीक है मैं गुस्सैल हूँ, पर मैं तुम्हारी तरह बच्चा तो नहीं हूँ, मुझे तो वांग जी की फिक्र हो रही है। वांग जी तुम्हें कैसे संभालेगा, वो तुम्हें कैसे झेल पाएगा? तुम्हारे नखरे, तुम्हारा बचपना, मुझे तो उसके लिए बहुत दया आ रही है। फिर विंग बोलता है चैंग हिम्मत भी मत करना, तुम लंजा को बीच में मत लेके आओ ठीक है? लंजा मुझे बहुत प्यार से संभाल भी लेता है, वो मेरे सारे नखरे, मेरे सारे बचपना उठा लेता है, वो कभी मुझसे शिकायत नहीं करता क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो चैंग बोलता है क्या? विंग को जब रियलाइज होता है कि उसने अभी क्या बोला है, वो कुछ नहीं बोल पाता है, वो अपनी नज़रें झुका लेता है। फिर वहाँ पर खड़ा सुयांग और सिचेन जोर जोर से हंसने लगते हैं। चैंग फिर विंग के पास आते हैं और उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं चैंग आज रहने दो, आज विंग को कुछ मत बोलो, आज विंग का बर्थडे है, आज इसके लिए स्पेशल दिन है, तो आज विंग को कोई कुछ नहीं बोलेगा, आज जो विंग बोलेगा वही सब करेंगे ठीक है विंग? विंग फिर कुछ नहीं बोलता है। तो सिचेन बोलता है चलो अब सब तैयार हो जाओ, अब हमें चलना है। तो विंग बोलता है कहाँ चलना है गगा? तो फिर सिचेन बोलते हैं क्या वांग जी ने तुम्हें नहीं बताया? और अगर नहीं बताया तो वो तुम्हें बता देगा, पर फिलहाल तुम सब रेडी हो जाओ, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो विंग फिर बोल देता है ओके ठीक है गगा। दूसरी तरफ एक अनजान जगह पे एक खाली गोडाउन के पास एक कार आके रुकती है। उस कार से एक शख्स बाहर आता है और फिर वो अंदर की तरफ चला जाता है। वो अंदर जाता है, अंदर एक छोटा सा ऑफिस बना हुआ है, वो वहाँ पे जाता है और वहाँ जाके एक चेयर पे बैठ जाता है। वो चेयर पे बैठता है, फिर उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। तो उससे बोलता है मैंने तुम्हें जो काम दिया था उसका क्या हुआ? तुम लोगों से मेरा एक काम नहीं होता है, तुमने मेरे पूरे धंधे की ऐसी की तैसी कर दी, तुम लोगों की वजह से मुझे कितना नुकसान भुगतना पड़ा है, तुम्हें कोई पता भी है? अब ये नुकसान कौन भरेगा बताओ मुझे? क्या तुम लोग मेरा किसी काम आ सकते हो या नहीं, या फिर तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए यहाँ पे हो? मैं तुम्हें पैसे इसीलिए देता हूँ ताकि तुम मेरा काम खराब कर सको। तो वो आदमी बोलते हैं नहीं बॉस ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हमारे 2 आदमी ऑलरेडी पकड़े जा चुके हैं, तो हम कैसे करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे उसका कहीं पता नहीं चला बॉस, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। फिर उसका बॉस बोलता है अगर तुम्हें नहीं पता है तो पता करो, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन मुझे किसी हालत में वो चाहिए, मुझे ला के दो, उसका सौदा ऑलरेडी हो चुका है, और अगर वो अब मुझे नहीं मिला तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और अगर मेरा नुकसान हुआ तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। इससे अच्छा है कि तुम उसका पता करो और मुझे उसे ला के कहीं से भी दो, और उसके साथ साथ मुझे और भी कुछ लड़के लड़कियां चाहिए। मुझे नहीं पता तुम लोग क्या करोगे, लेकिन मुझे हर हाल में लड़का चाहिए, और उसके साथ साथ और भी जितने मिले ला के दो मुझे। जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। तो फिर वो आदमी बोलता है ठीक है बॉस मैं समझ गया, मैं कुछ करता हूँ। तो उसका बॉस बोलता है ठीक है, और मेरे 2 आदमी कहाँ हैं, मेरे 2 खास आदमी कहाँ हैं ये मुझे बताओ। फिर वो आदमी बोलता है वो उस लड़के को किडनैप करने के लिए गए थे, लेकिन वो उसे किडनैप नहीं कर पाए और वो खुद पकड़े गए। तो फिर उसका बॉस बोलता है मेरे आदमियों को पकड़ने की हिम्मत की किसने, कौन है जिसने मेरे आदमियों को पकड़ के रखा है? तो फिर वो आदमी बोलता है वो तो फिर उसका बॉस बोलता है वो क्या बोलोगे भी, कौन है वो? तो फिर वो आदमी बोलता है वो आपकी। तो फिर वो आदमी बोलता है इससे आगे बोलो कौन है वो? तो वो आदमी बोलता है वो मिस वैन ने उनको
पकड़ के रखा है। तो फिर उसका बॉस बोलता है मिस वैन ने, ये अभी तक जिंदा ही है? वो आदमी बोलता है यस बॉस, वो उसी ने पकड़ के रखा है, हमने कोशिश की थी लेकिन आपको पता है उसके चुंगल से किसी को छुड़वाना आसान नहीं है। तो फिर उसका बॉस बोलता है चलो इसको भी मैं देख लूँगा, बस मुझे पता करके बताओ कि ये सब मुझे मिलेंगे कहाँ। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तुम लोगों की लापरवाही की वजह से, तो मुझे ही मेरा काम खुद करना पड़ेगा, बस मुझे पता ला के दो, बाकी का काम मैं खुद करूँगा अब। तो वो आदमी बोलता है ठीक है बॉस, मैं थोड़ी देर से आपको सारी जानकारी देता हूँ। तो फिर उसका बॉस बोलता है अब जाओ यहाँ से, खड़े के मेरा मुँह मत देखो, जाओ और जाके जल्दी मेरा काम करो। तो वो आदमी भी फिर अपने सर को झुकाता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। तो आदमी के जाने के बाद उसका बॉस खड़ा होता है और बोलता है मिस वैन, तुम मुझसे कब तक छुपोगी? एक बार तो तुम बच गई, लेकिन इस बार मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम बिल्कुल बच ना पाओ। इस बार तो मैं तुम्हें मार ही डालूँगा। तुम मेरे रास्ते में हमेशा आ जाती हो, तुमने मेरे धंधे की ऐसी की तैसी कर रखी है, अब तो तुम्हें मेरे रास्ते से हटना ही पड़ेगा। वो में मिस वैन का सीन दिखाया जाता है। मिस वैन जो कि मियान मियान को शांत करा रही थी, मियान मियान जो कि बहुत ज़्यादा रो ही रही थी। मिस वैन मियान मियान को कंफर्ट फील करा रही थी, उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, उसे समझाने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन मियान मियान अभी जो कि बहुत ही टूटी हुई हालत में है, वो सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर रही है। मिस वैन मियान मियान से बोलती है मियान मियान प्लीज़ अब शांत हो जाओ, बहुत हो गया, तुमने देखो अपनी क्या हालत कर रखी है, मुझे अब तुम्हारी फिक्र हो रही है, अगर तुम ऐसा ही करोगे तुम्हें और भी तकलीफ होगा, प्लीज़ अपने आप को संभालो, अपने आप को शांत करने की कोशिश करो। तो मियान मियान बोलती है मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ पर मुझसे नहीं हो रहा है। तो वैन किंग बोलती है ऐसा नहीं होगा मियान मियान, तुम्हें समझना होगा, तुम्हें खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, तुम इस तरीके से टूट नहीं सकती। तो फिर मियान मियान बोलती है मैं कोशिश करूँगी, मैं खुद को संभालूंगी। तो वैंकिंग बोलती है ठीक है। वैंकिंग और कुछ बोलती है उससे पहले उसका फ़ोन बज जाता है। वैंकिंग फ़ोन की तरफ देखती है तो देखती है वैनिंग का फ़ोन आता है। तो मियान मियान से बोलती है 1 मिनट रुकना, ऐसा बोल के वैंकिंग फ़ोन उठाती है। फ़ोन उठाते ही बोलती है हाँ वैनिंग बोलो क्या बात है। उधर से वैनिंग बोलता है बॉस वो लड़के यहाँ से भाग गए हैं। तो वैंकिंग बोलती है क्या, वो कैसे भाग सकते हैं, तुम लोग कहाँ पे थे? तो वैनिंग बोलता है बॉस मैं यहाँ पे नहीं था, और जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा वो यहाँ पे नहीं थे। तो वैनिंग बोलती है तुम लोग कहाँ पे थे, तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुम लोगों से एक छोटा सा काम भी नहीं हो सकता, तुम्हें पता है ना वो लड़के कितने ख़राब है, वो क्या क्या कर सकते हैं, तुम लोग से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है वैनिंग। तो वैनिंग बोलता है बॉस मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वैनिंग बोलती है अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जाओ उन्हें ढूंढो, उनका पता करो, मुझे किसी हालत में वो लड़के वापस चाहिए, क्या तुम समझ गए? तो वैनिंग बोलता है यस बॉस मैं समझ गया। तो वैनिंग बोलती है ठीक है अब जल्दी जाओ, और ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देती है। फ़ोन रखने के बाद मियान पूछती है क्या हुआ, तुम क्या बात कर रही थी? तो वैंकिंग बोलती है अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, अभी मुझे जाना होगा, तुम यहीं पे रहना या फिर तुम एक काम करो तुम अपने रूम में ही चली जाओ, मुझे नहीं पता मैं कब तक आऊँगी, इसलिए तुम वहाँ जाके आराम करो। अब मुझे जाना होगा, अब मुझे बहुत अर्जेंट काम है, इसलिए मुझे अब निकलना ही होगा। तो मियान बोलती है क्या सब कुछ ठीक है, तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? तो वैंकिंग बोलती है अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊँगी, फिलहाल मुझे अभी जाना होगा, तो तुम अपना ख्याल रखना, अब मुझे जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। और ऐसा बोल के फिर मिस वैन वहाँ से खड़ी होती और फिर उस रूम से बाहर निकल जाती है। और उधर हॉस्टल में विंग जो कि अब रेडी हो चुका था, विंग के साथ सुयांग सिचेन चेंग ये सब रेडी हो गए थे, ये सब वांग जी का वेट कर रहे थे। वो वांग जी का वेट कर रहे ताकि वांग जी आए, फिर ये लोग वहाँ वांग जी के साथ जाएं। थोड़ी देर वेट करने के बाद वांग जी वहाँ पे आ जाते हैं। वांग जी आते हैं तो फिर सिचेन बोलते हैं वांग जी तुम कहाँ रह गए थे, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया? तो वांग जी बोलते हैं गगा थोड़ा सा कुछ काम था, इस वजह से मैं लेट हो गया, सॉरी आप सबको वेट करना पड़ा। तो फिर सिचेन बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अब हम क्या चल सकते हैं? तो वांग जी बोलते हैं जी गगा हम चल सकते हैं, आप एक काम करो आप पहले जाओ, मैं विंग को लेके आता हूँ। तो फिर सिचेन बोलता है हाँ ठीक है। तो फिर सुयांग बोलता है मैं कहाँ जाऊँ, मतलब है यहाँ पे दो कपल है, तो मैं क्या कबाब में हड्डी बनने वाला हूँ, या फिर मैं क्या करूँ, मैं अकेले जाऊँ या फिर किसी के साथ मुझे जगह मिल जाएगी थोड़ी बहुत? तो फिर सिचेन हंसता है बोलता है सुयांग तुम एक काम करो तुम हमारे साथ आ जाओ, विंग और वांग जी को अकेले जाने दो। तो फिर सुयांग बोलता है पक्का ना, कहीं ये ना हो कि रास्ते में आप लोग को प्रॉब्लम हो जाए और फिर आप लोग मुझे लात मार के नीचे उतार दो। तो सिचेन बोलता है सुयांग ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो तुम आ जाओ हमारे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर सुयांग बोलता है
ओह फिर ठीक है, मैंने सोचा कि मैं पहले ही पूछ लूँ, मैं खामोखा किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो फिर सिचेन बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं सुयांग, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, चलो चलते हैं। तो फिर सुयांग भी बोलते हैं ओके ठीक है। फिर वो जाके कार में बैठ जाते हैं। पहले सिचेन, चैंग और सुयांग निकल जाते हैं। फिर वांगजी विंग के लिए कार का डोर ओपन करते हैं और बोलते हैं विंग बैठो। विंग जाके बैठ जाता है। फिर वांगजी भी जाके बैठ जाते हैं और फिर वो भी कार स्टार्ट करके निकल जाते हैं। रास्ते में फिर विंग वांगजी से पूछता है लंजा हम कहाँ जा रहे हैं, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? तो वांगजी बोलते हैं बस विंग तुम्हें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, हम बस वहाँ पहुँचेंगे तो तुम खुद देख लेना। तो विंग बोलता है नहीं मुझे अभी जानना है, प्लीज़ मुझे बताओ। वांगजी बोलते हैं विंग बस थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर बाद हम वहाँ पहुँच ही जाएंगे तो तुम खुद देख लेना, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है और सरप्राइज़ पहले बताई नहीं जाती ना। तो फिर विंग बोलता है पर लंजा मुझे अभी जानना है, मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। तो फिर वांगजी बोलते हैं विंग बस थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर खुद को समझा लो। तो विंग बोलता है ठीक है फिर। तो फिर वांगजी बोलता है हाँ बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तुम्हें वेट नहीं करना पड़ेगा विंग, बस थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर तुम खुद अपने आँखों से ही देख लेना। तो विंग बोलता है ठीक है लंजा जी। फिर ड्राइव करने लगते हैं और ड्राइव करने के बाद थोड़ी देर बाद वो एक जगह पे जाके पहुँचते हैं। फिर वो अपनी कार रोकते हैं और फिर कार से उतर जाते हैं। कार से उतर के आते हैं और विंग के लिए आके डोर खोल देते हैं। विंग भी बाहर आ जाता है, वो चारों तरफ देखने लगता है। इस जगह देखने में वाकई बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है। विंग चारों तरफ देख ही रहा होता है, बोलता है लंजा ये कौन सी जगह है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, तुम मुझे बताओ ना हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वांगजी बोलते हैं विंग तुम्हें मैंने बोला ना तुम्हें सब पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो। तो विंग बोलता है नहीं लंजा अब मुझे जानना है, बताओ ना। तो वांगजी बोलते हैं बस 2 मिनट और रुक जाओ। फिर वांगजी विंग के पास आते हैं और अपनी जेब से एक कपड़ा निकालते हैं और विंग की आंखों पर बांध देते हैं। विंग बोलता है लंजा ये क्या कर रहे हो? तो वांगजी बोलते हैं बस विंग थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट। तो विंग बोलता है पर लंजा मुझे देखना है। तो वांगजी बोलता है हाँ विंग तुम्हें देखना है और तुम देखोगे भी, लेकिन 2 मिनट के लिए बस सिर्फ। विंग बोलता है ठीक है। फिर वांगजी उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं बस विंग मेरे साथ चलो। फिर विंग भी हाँ में नोट कर देता है। वांगजी विंग को अंदर की तरफ ले जाते हैं, वो विंग को थोड़ा अंदर ले जाता है और ले जाके फिर वहाँ पे विंग को खड़ा करा देते हैं। तो विंग बोलता है लंजा क्या मैं अब अपनी आंखों से पट्टी हटा सकता हूँ? तो वांगजी बोलते हैं हाँ बस 1 मिनट और रुकना। फिर विंग बोलता है प्लीज़ लंजा जल्दी करो ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वांगजी बोलते हैं हाँ बस 1 मिनट, बस 1 मिनट। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है जी। फिर से विंग का हाथ पकड़ते हैं, उसका हाथ पकड़ के ले जाके 2-4 कदम और आगे ले जाके खड़ा करा देते हैं और बोलते हैं विंग अब तुम अपनी आंखों से पट्टी हटा सकते हो। विंग फिर धीरे से अपनी आंखों से पट्टी हटाता है तो देखता है सामने पानी ही पानी है, बहुत ही सुंदर, और उस पानी के अंदर सिर्फ कमल के फूल ही खिल रहे होते हैं और उसी के बीच में एक छोटा सा घर बना हुआ है। घर देखने में तो छोटा है पर बहुत ही ब्यूटीफुली बना हुआ है क्योंकि ये पानी के बीच में बना हुआ है और इसके चारों तरफ सिर्फ लोटस फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये देखने में एक स्वर्ग जैसा लग रहा है। इसकी खूबसूरती तो इतनी है जो हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। विंग जब इस घर को देखता है तो बोलता है वाह लंजा ये कितना खूबसूरत है, ये किसका घर है, ये कितना सुंदर है। तो वांगजी बोलते हैं क्या तुम्हें पसंद आया? तो विंग बोलता अरे ये क्या पूछ रहे हो, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, ये पसंद तो क्या, आई लव इट, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं इसकी तारीफ कर सकूं। फिर वांगजी बोलते हैं मुझे खुशी हुई जान के कि तुम्हें पसंद आया। तो विंग बोलता है पर ये बताओ ना ये किसका घर है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो वांगजी बोलते हैं बताता हूँ, पहले अंदर तो चलो या फिर तुम यहीं खड़े रहोगे। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है। वांगजी फिर विंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे अंदर की तरफ ले जाते हैं। वांगजी विंग को उस घर के अंदर ले जाते हैं। विंग जब उस घर के अंदर जाता है तो चारों तरफ देखने लगता है। घर बाहर से देखने में जितना खूबसूरत था उससे कहीं ज़्यादा ये अंदर से खूबसूरत है। विंग चारों तरफ देखता है और बोलता है वाह लंजा तो वाकई में बहुत खूबसूरत है, ये बाहर से जितना खूबसूरत है उससे ज़्यादा तो ये अंदर से खूबसूरत है। तो वांगजी बोलते हैं विंग तुम्हें सच में पसंद तो आया ना? तो विंग बोलता हाँ लंजा ये मुझे बहुत पसंद आया, अब मैं तो बता भी नहीं सकता ये मुझे कितना पसंद आया, ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो वांगजी बोलते हैं सच में? तो विंग बोलता है हाँ लंजा क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? तो वांगजी बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भरोसा है तुम्हारी बातों का। तो विंग बोलता है अब तो बता दो ये किसका घर है? तो फिर वांगजी बोलते हैं तुम्हारा, मेरा, ये हमारा घर है विंग। तो विंग बोलता है क्या
तो वांग जी बोलते हैं हाँ विंग, ये हमारा घर है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। फिर विंग वांग जी के पास जाता है और बोलता है क्या मेरे लिए? तो वांग जी बोलते हैं हाँ विंग, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, ये हमारे लिए बनाया है। तुम्हें पता है विंग, जब तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ गए ना और जब हमारी दोस्ती हो गई, मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं तुम्हारे और मेरे लिए एक अलग से घर बनाऊंगा जहाँ पे सिर्फ हम दोनों होंगे, कोई और नहीं होगा, कोई दुनिया नहीं होगी, सिर्फ हम दोनों होंगे, हमारी दुनिया होगी। विंग वांग जी की बातें सुनता है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग फिर कुछ नहीं बोलता, वो वांग जी के पास जाता है और जाके उनको हक कर लेता है और बोलता है थैंक यू लंजा, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम मिले। वो फिर वांग जी बोलते हैं नहीं विंग, खुशकिस्मत तो मैं हूँ कि मुझे तुम मिले। तुम्हें पता भी नहीं है तुमने मेरे लिए क्या किया है। तुम मेरी ज़िंदगी में आए ना तो मैंने जाना खुशी क्या होती है, प्यार क्या होता है, सब मैंने तुमसे जाना है विंग, तुम्हारे आने के बाद ये जाना है। तो इसलिए तुम मुझे थैंक यू मत बोलो, अगर थैंक यू बोलना चाहिए तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में आए और तुमने मेरा प्यार एक्सेप्ट किया। तुमसे वादा करता हूँ विंग, तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। विंग बोलता है मैं भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा लंजा, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वांग जी बोलते मैं भी विंग, मैं भी हमेशा सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगा अपने मरते दम तक। और वांग जी जो कि अभी अपनी ही दुनिया में खोए हुए, उन्हें बिल्कुल पता नहीं है कि पीछे उनके सब आके खड़े हो चुके हैं। सुयांग, सिचेन, चैंग, ये तीनों दरवाजे पे खड़े हैं और इनकी सारी बातें सुन रहे हैं। फिर ये जोर जोर से ताली बजाने लगता है। ताली बजाने की आवाज़ सुन के विंग और वांग जी अलग होते हैं। फिर वो देखते हैं कि सामने तीनों खड़े हैं। तीनों को खड़ा देख विंग फिर अपनी नज़रें झुका लेता है। तो सिचेन बोलते हैं वाह वांग जी वाह, तुम तो बहुत तेज निकले, मुझे नहीं पता था मेरा भाई इतना बोलता है। मैं तो सोच रहा था तुम बोलते नहीं हो, लेकिन मुझे आज पता चला तुम तो काफ़ी अच्छा बोल लेते हो। वांग जी अपने भाई की बात सुन के फिर वो भी अपनी नज़रें चुराने लगते हैं। फिर सुयांग आता और बोलता है गगा, इसमें वांग जी की गलती नहीं है, विंग जो उसके साथ है, विंग जिसके साथ होता है वो इंसान तो तोते की तरह बोलता है। सुयांग की बातें सुन के सिचेन हंसने लगता है। विंग जो कि गुस्से में फूल रहा था, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था सुयांग पर बेचारा अभी कुछ कर नहीं सकता था। वो सिर्फ घूर के सुयांग की तरफ देखता है। तो सुयांग बोलता है क्या ऐसे क्या घूर रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत बोला? देखो बेचारे सीधे साधे वांग जी को तुमने क्या कर दिया, वो इतना बोलने लगा, अब तो उसकी एनर्जी वेस्ट होने लग जाएगी, मुझे डर लग रहा है वांग जी के लिए। विंग जो अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो सीधा सुयांग की तरफ दौड़ता है उसको मारने के लिए। सुयांग जो देखता है कि विंग उसी की तरफ आ रहा है तो सुयांग भी वहाँ पर भागना शुरू कर देता है। ये दोनों पूरे घर के चक्कर लगाने लगते हैं। सिचेन और चेंग जो कि देख के हंस रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था विंग को इस तरीके से खुश देख के और वांग जी को भी खुश देख के। वांग जी भी बहुत खुश थे, लेकिन वो बात अलग है कि वांग जी के एक्सप्रेशन से कोई बता नहीं सकता था कि वो कब खुश है और कब नाराज है। सिचेन को सब कुछ पता चल जाता था। सिचेन को सब कुछ पता होता है कि वांग जी कब खुश है और कब नाराज है। सिचेन अपने भाई वांग जी के पास जाते हैं और जाके वांग जी को हक कर लेते हैं और बोलते हैं वांग जी मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमेशा तुम ऐसे ही खुश रहो। वांग जी भी सिचेन को हक बैक कर लेते हैं और बोलते हैं थैंक यू गगा। तर विंग जो कि सुयांग के पीछे पड़ा होता है, वो सुयांग को पकड़ लेता है और बोलता है सुयांग आज तो तुम मेरे हाथ से मर जाओगे। तो सुयांग बोलता है विंग 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 प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बस मजाक कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो विंग, अब मैं मजाक नहीं करूँगा, पक्का प्रॉमिस, पर प्लीज़ मुझे छोड़ दो, आज के दिन तो मत मारो मुझे, आज तुम्हारा बर्थडे है। तो विंग बोलता है वो तुम्हें मजाक करने से पहले सोचना चाहिए, तुम ऐसा मजाक करोगे तो तुम मार ही खाओगे। तो सुयांग बोलता है ओके ठीक है बाबा अब नहीं करूँगा, पक्का प्रॉमिस अब नहीं करूँगा, पर प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो विंग बोलता है ठीक है लास्ट टाइम छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे से तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो सुयांग बोलता हाँ ठीक है नहीं करूँगा, पक्का प्रॉमिस। विंग बोलता है ठीक है फिर जाओ, फिर मैंने तुम्हें छोड़ दिया, माफ़ किया। तो फिर सुयांग बोलता है ओह थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हो। पीछे सिचेन आता है और बोलते हैं विंग सुयांग चलो इधर आ जाओ। फिर वो दोनों भी जाके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। तो सिचेन बोलते हैं अब आज विंग का बर्थडे है तो हमने सोचा है कि हम विंग का बर्थडे पार्टी यहीं पे करेंगे, तुम क्या कहते हो विंग? तो विंग बोलता है जैसे आपकी मर्जी गगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सिचेन बोलते हैं ठीक है फिर तो हम पार्टी यहीं पे करेंगे, ये फाइनल हुआ, अब जाओ तुम लोग जाके थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फिर हम यहीं पे शाम को मिलते हैं। तो फिर विंग बोलता है ठीक है गगा जैसा आपका। तो फिर सिचेन बोलता है वांग जी एक काम करो तुम विंग को उसका रूम दिखा दो और सुयांग तुम भी एक रूम में जाके फ्रेश हो जाओ और चैंग
चलो तुम मेरे साथ आ जाओ। सिचेन की बात सुन के फिर सब सिचेन की तरफ देखने लगते हैं। तो फिर सिचेन बोलता है आओ, मेरे कहने का मतलब है मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ, अब ठीक है। सब हाँ में नोट कर देते हैं। तो फिर सिचेन बोलते हैं हाँ ठीक है फिर जाओ। फिर वांग जी विंग को अपने साथ लेते हैं और उसे उसका रूम दिखाने के लेके चले जाते हैं। सुयांग भी एक रूम में चला जाता है। सिचेन फिर चैंग के पास जाता है और बोलता है अब तुम कहाँ जाओगे। फिर चैंग बोलता है सिचेन सोचना भी मत, अगर तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की ना तो सोच लेना आज मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। तो सिचेन बोलता है तुम्हारे हाथ से मरना भी मंजूर है, तुम मारो तो सही। तो चैंग बोलता है सिचेन प्लीज़ ये बंद करो, ये मेरे सामने मत किया करो। तो सिचेन बोलता है क्यों, मुझे अच्छा लगता है, करने दो ना। तो फिर चैंग बोलता है सिचेन मैं तुमसे बात नहीं करने वाला हूँ, खबरदार तुम मेरे पीछे आने की कोशिश भी की तुम मेरे पास बिल्कुल नहीं आओगे, समझ गए तुम, मैं जा रहा हूँ। और ऐसा बोल के फिर चैंग चला जाता है। चैंग के पीछे पीछे सिचेन भी दौड़ जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ वो आदमी जो कि अभी भी अपनी चेयर पे बैठा हुआ है, उसके पास उसका एक आदमी आता है और बोलता है बॉस मुझे पता चल गया। तो उसका बॉस बोलता है गुड, तो अब जाके मेरा काम जल्दी करो, मुझे जल्द से जल्दी ये काम फ्री करना है वरना मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। और मेरी बात सुनो, हाँ अकेले मत जाना, जितना हो सके अपने साथ आदमियों को लेके जाना और वहाँ पे जितने लोग हो किसी को मत छोड़ना, जो भी बीच में है उस सबको पकड़ के लेके आना, क्योंकि अभी हमें लड़कों और लड़कियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जितना मिले उतना ठीक है। फिर वो आदमी बोलता है ठीक है बॉस मैं समझ गया। फिर उसका बॉस बोलता है ठीक है जब समझ गए तो जाओ जल्दी करो। वो आदमी फिर अपना सर झुका के वहाँ से निकल जाता है। तो फिर उसका बॉस बोलता है तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, तुम बहुत भाग लिए, अब बस बहुत हो गया, अब तुम्हें मेरे पास आना है। मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ता पर मैं क्या करूं, तुम्हारी कीमत ही इतनी है कि मुझे तुम्हारे पीछे पड़ना पड़ा। और अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, अब तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। और इतना बोल के वो जोर जोर से हंसने लगता है। इधर विंग जो कि अपने रूम में है, वांग जी ने उसे उसका रूम दिखाया है। विंग जब इस रूम को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये रूम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही लग्जरियस है, इसका इंटीरियर भी बहुत हाईएस्ट है। विंग चारों तरफ देखता है। विंग जब चारों तरफ देखता है पूरे वॉल पे सिर्फ विंग की ही फोटोग्राफ्स है। विंग ये सब देख के बहुत खुश हो जाता है। तो फिर वो वांग जी से बोलता है वांग जी ये सब क्या है। तो वांग जी बोलते हैं क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। तो विंग बोलता है पर वांग जी यहाँ पे तुम्हारी एक भी फोटोग्राफ नहीं है, सिर्फ मेरी क्यों है। तो वांग जी बोलते हैं क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम ही तुम हो और उसमें तुम्हारे अलावा किसी की कोई जगह नहीं है। तो फिर विंग बोलता है वो तुम्हारी ज़िंदगी में ना, लेकिन मेरी ज़िंदगी क्या, मेरी ज़िंदगी में अगर तुम नहीं हो तो फिर मैं रह के क्या करूँगा, मेरी ज़िंदगी में तो तुम्हारी जगह है ना। तो अगर इस रूम में तुम्हारी फ़ोटो नहीं रहेगी तो फिर मेरी फ़ोटो रह के क्या मतलब, मुझे इस रूम में तुम्हारे भी फ़ोटोज़ चाहिए। वांग जी बोलते हैं नहीं विंग ये जैसा है वैसा ठीक है, इसमें कोई छेड़खानी मत करो। तो विंग बोलता है सॉरी लंजा, पर यहाँ पे तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पे मेरी मर्जी चलेगी और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होगा। या तो तुम अपनी फ़ोटोज़ यहाँ पे लगाओ नहीं तो इन सबको हटा दो। तो वांग जी बोलते पर विंग, तो विंग बोलते हैं नहीं लंजा जैसा मैंने बोला है वैसा ही होगा, या तो फिर एक और भी काम हो सकता है, तुम यहाँ पे हम दोनों के साथ की लगा सकते हो। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है विंग। तो विंग फिर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है थैंक यू लंजा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरी हर बात मान लेते हो। वांग जी विंग को कोई जवाब देते हैं उससे पहले वांग जी का फ़ोन बज जाता है। वांग जी अपने जेब से अपना फ़ोन निकालते हैं और स्क्रीन की तरफ देखते हैं, फिर वो कॉल अटेंड कर लेते हैं और बोलते हैं हाँ बोलो। तो उधर से आवाज़ आती है बॉस मुझे पता चल गया कि यंग मास्टर को किडनैप कराने के पीछे किसका हाथ था। तो वांग जी बोलते हैं किसका। तो बोलता है बॉस वो आपकी फ्रेंड मियान का, उसी ने आदमी को हायर किया था और बोला था कि विंग को किडनैप करके उसे जान से मार डालो। फिर वांग जी बोलते हैं ठीक है वो मैं देख लूँगा, तुम अपने काम पे फोकस रखो। उधर से वो आदमी बोलता है यस बॉस मैं यहीं पे आपके आसपास ही हूँ। तो वांग जी बोलते हैं गुड, और इतना बोल के फिर वांग जी फ़ोन रख देते हैं। वांग जी के फ़ोन रखने के बाद विंग फिर पूछता है लंजा कौन था फ़ोन पे, तुम किससे बात कर रहे थे। तो वांग जी बोलते हैं विंग वो ये एक काम का फ़ोन था। तो विंग बोलता ओह ठीक है। तो वांग जी बोलते हैं विंग तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तो विंग बोलता है ठीक है।
फिर वांग जी भी वहाँ से हमें नोट करके उस रूम से निकल जाते हैं। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। सुयांग, सीचेन, चैंग जो कि मिलके विंग के बर्थडे की तैयारियां कर रहे होते हैं। पूरे घर को बहुत ही खूबसूरती से सजा दिया गया है, पूरा बहुत अच्छा डेकोरेशन कर दिया गया है। विंग जो कि अभी भी अपने रूम में है और नीचे ये 3 लोग उनके बर्थडे पार्टी की तैयारियां कर रहे होते हैं। ये पूरी तैयारियां कर लेते हैं, फिर खड़े होकर देखते हैं, बोलते हैं ये तो हो गया, आई होप अब विंग को पसंद आया। तो सुयांग बोलता है ये उसको जरूर पसंद आएगा, सब कुछ उसके पसंद का तो है, ये पक्का विंग को पसंद आएगा। तो सीचेन बोलता है मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि उसको पसंद आए। विंग जो कि अपने रूम में था, फिर वो बाहर आ जाता है। वो बाहर आके जब देखता है तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। पूरे घर को इतनी खूबसूरती से सजाया हुआ था, चारों तरफ कैंडल्स, बैलून्स, फ्लावर्स, पूरी जगह पे रोजेस लगे हुए थे। वो डेकोरेशन देख के बहुत खुश हो जाता है, बोलता है वाह गोगा ये कितना खूबसूरत है। तो सीचेन बोलता है क्या विंग तुम्हें पसंद आया? तो विंग बोलता है अरे पसंद क्या, ये मुझे बहुत पसंद आया। तो सुयांग बोलता है विंग ने भी मेहनत की है? तो विंग बोलता है हाँ मुझे पता है तुमने भी की है, तुम्हारा भी थैंक यू, लेकिन ये वाकई में बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। सीचेन बोलता है ये तुम्हारे लिए ही है विंग, तो हम चाहते थे तुम्हें पसंद आए, अब तुम्हें पसंद आ गया तो हमारी मेहनत पूरी हो गई। फिर चैंग बोलता है विंग चलो इधर आ जाओ, केक कट करना है ना तुम्हें? तो विंग बोलता है हाँ पर लंजा कहाँ है? तो सीचेन बोलता है वांग जी बस आता ही होगा, तुम इधर आ जाओ, वांग जी बाहर ही है, आ ही रहा होगा। विंग भी हाँ में नोट करता है और आके सीचेन के पास खड़ा हो जाता है। जब तक वांग जी भी आ जाते हैं, वांग जी को देख के सीचेन बोलता है वांग जी तुम आगे? तो वांग जी भी हाँ में नोट कर देते हैं। तो फिर सीचेन बोलता है ठीक है आ जाओ, अब विंग केक कट करने वाला है। तो वांग जी भी वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं। सीचेन बोलते हैं विंग चलो केक कट कर दो। तो विंग फिर बोलता है हाँ लेकिन चाहता हूँ मेरे साथ लंजा भी केक कट करे। तो फिर सुयांग बोलता है ओए होए क्या बात है, हाँ हाँ जरूर क्यों नहीं, ऐसे भी तुम दोनों दो थोड़ी ना हो, एक ही हो, चलो चलो काट लो कोई बात नहीं, जल्दी करो। विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी भी विंग की तरफ देखते हैं और विंग का हाथ पकड़ लेते हैं। तो विंग स्माइल कर देता है। तो वांग जी बोलते हैं पहले तो अपनी विश तो मांग लो। तो विंग भी हाँ में नोट कर देता है। विंग भी नीचे झुकता है और अपनी विश मांग लेता है और फिर कैंडल बुझा देता है। फिर वांग जी और विंग मिलके दोनों केक कट कर देते हैं। कट करने के बाद विंग सबसे पहला निवाला वांग जी को देता है। वांग जी भी विंग के हाथों से केक खा लेते हैं और फिर विंग को केक खिला देते हैं। विंग फिर उसके बाद से सीचेन, चैंग और सुयांग को भी केक खिला देता है। ये सब आपस में सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं। तो वांग जी के फ़ोन पे फिर से एक बार फ़ोन आता है। वांग जी फिर फ़ोन की तरफ देखते हैं और फ़ोन उठाते हैं और बोलते हैं क्या, कब, कहाँ पे? ठीक है मैं अभी आता हूँ, ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देते हैं। तो फिर सीचेन बोलते हैं क्या हुआ वांग जी? तो वांग जी बोलते हैं काका अंकल का एक्सीडेंट हो गया है। फिर सीचेन बोलते हैं क्या बोल रहे हो वांग जी? तो वांग जी बोल रहे हैं हाँ गगा अभी हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। तो फिर सीचेन बोलता है अब हम क्या करें? तो वांग जी बोलते हैं गगा आप एक काम करो, आप यहाँ पे सबके साथ रहो, मैं वहाँ जाता हूँ। तो फिर सीचेन बोलते पर वांग जी तुम अकेले? तो वांग जी बोलते हैं ठीक है गगा मैं जाता हूँ, आप यहाँ सबके साथ रहना, आप यहाँ से मत जाना, मैं बस जल्दी वहाँ पे देख के फिर आपको बताता हूँ। तो फिर सीचेन बोलते ठीक है वांग जी पर अपना ख्याल रखना और जाते ही मुझे फ़ोन करना। तो वांग जी भी फिर हाँ में नोट कर देते हैं। वांग जी फिर विंग की तरफ देखते हैं तो विंग बोलते हैं लंजा जाओ तुम जल्दी जाओ, अभी अंकल को तुम्हारी ज़रूरत है, मैं यहाँ पे ठीक रहूँगा, यहाँ पे सब है, मेरी फिक्र मत करो लंजा तुम जाओ। तो वांग जी भी विंग की बात सुन के हाँ में नोट कर देते हैं और जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाते हैं। ओके गाइस आज के लिए बस इतना ही, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बहुत लंबा बना दिया है बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये FF अब जल्दी फिनिश हो जाए, इसलिए मैंने इस पार्ट को बहुत लंबा बना दिया ताकि एक और पार्ट में फिर ये FF को फिनिश कर दिया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं रीजन 12 के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।